हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष अंक में, जिसमें हमने एक श्रृंखला शुरू की है राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेखों का विश्लेषण, लेखों का पाठन और उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस प्रयास को सहयोग दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से बातचीत करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, राष्ट्रवादी लेखों को और पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें, अभियान शुरू करें, उसका संकल्प लें। तो आज का जो हमारा लेख है वो कहता है, मुफ्त का हलवा ठूस ठूस के खा मेरे ललवा। ये एक व्यंग्य है जो वर्तमान पंजाब की सरकार पर इस पत्र के माध्यम से किया गया है। पंजाब सरकार की फिजूल खर्ची और अनैतिक, जिसको नैतिक खर्च भी नहीं कह सकते, ऐसी अतिव्ययता, उस पर एक व्यंग्य है। आज का ये व्यंग्यात्मक लेख मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उससे संबंधित बातों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। लेख लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बठिंडा जिले के मोड़ मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की तरफ से की गई रैली पर पंजाब सरकार ने 4 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए थे। इसका खुलासा सूचना के अधिकार जो कानून है उसके माध्यम से हुआ है, जिसको हम आरटीआई बोलते हैं। बठिंडा निवासी श्री राजन ने यह सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि रैली के लिए श्री केजरीवाल एवं सरदार भगवंत मान के लिए एक खास शौचालय बनाया गया, जिस पर 3 लाख खर्च किए गए। मीडिया और वरिष्ठ लोगों को खाना खिलाया गया था, उस पर 16 लाख खर्च हुए। इतना ही एक दिन का इंटरनेट चलाने के लिए भी सरकार ने 3 लाख रुपये से अधिक रुपये खर्च कर डाले। पंजाब के सभी जिलों में रैली में शामिल सरकारी एवं प्राइवेट बसों पर भी आप सरकार ने लाखों रुपये खर्च किए, इसका कोई तुक नहीं बनता। केवल इतना ही नहीं, हेलीपैड एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए 23 एकड़ जगह को जिला प्रशासन ने कवर किया। इस जमीन में खड़ी पूरी फसल को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद जमीन मालिक को 5 लाख रुपये मुआवजा राशि जारी कर दी गई। ज्ञात रहे कि एक तरफ पंजाब की आर्थिक हालत दिनों दिन पतली हो रही है और प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है, परंतु सत्ताधारी पार्टी अपने ललवों को मुफ्त का हलवा खिलाने में व्यस्त है। मित्रों, लेख इतना ही है, परंतु इसकी प्रासंगिकता आप देखिए। अभी कुछ दिनों पहले की ये विषय आया था कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में, जिसमें अभी कुछ समय पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ, वहाँ उन्होंने मुफ्त की योजनाएं और दुनिया भर के प्रलोभन देकर सत्ता तो हासिल कर ली। अभी एक समाचार ये आ रहा था कि उनको अपने कर्मचारियों को उनका मेहनताना जो उनका तनख्वाह होती है वो भी दे पाने में उनकी समर्थता नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने जोड़ तोड़ करने पड़ रहे हैं। जो तनख्वाह 1 तारीख को मिलती थी, कहा जा रहा है कि 10 को मिलेगी। फिर उसके बाद कारण कि सरकार की आर्थिक हालत खराब है, और ऐसी हालत में भी, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि पंजाब की हालत, सरकार की हालत किस तरीके की है। आज आप देखेंगे कि हर म्यूनिसिपैलिटी में बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि
इतनी अव्यवस्था जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे जो मुख्य महानगरों के आसपास के जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर आबादी बढ़ने से समस्या आ रही है। ये एक आम विचार बन गया है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। ये अव्यवस्थाओं का हिस्सा है। ये अव्यवस्थाएं हुई कैसी? ये हुई हैं कि जो एक छद्म आवरण, लोकहित का एक छद्म आवरण पहनकर सत्ता को प्राप्त करने का येन केन प्रकार जो यत्न करते हैं और पा भी लेते हैं, उनके कारण हो रहा है। जिनका हिडन एजेंडा, जो पीछे का एजेंडा हमेशा स्वांत सुखाय और निज जन हिताय का रहा है, ऐसे व्यक्तियों ने जब भी सत्ता का आरोहण किया है, ऐसे व्यक्तियों ने सरकारों के माध्यम से आम जनता को आगे आने वाले समय में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ऐसा एक अभिशाप बन के ऐसी सरकारें रही हैं। तो ये जिस तरीके से एक दिन का आपने रैली कितने घंटे की करनी है, महाराज कब आएंगे? उन्होंने तो 1 घंटा बोलना है, उससे भी कम में रहेंगे। 1 घंटे से कम समय के लिए उन्होंने रहना है और टॉयलेट बनाया गया है कितने का? 3 लाख रुपये का। कहीं से जायज बनता है? अब आप कहेंगे कि ये गलत है, सरकार ने खर्चा नहीं किया। किसने करना चाहिए था? लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में खर्चा किसने करना चाहिए था? पार्टी ने करना चाहिए था। पार्टी के सहयोग के लिए जनता से उन्होंने सहयोग लेके खर्चा करना चाहिए था। कर कौन रही है? पंजाब सरकार। ये बहुत आम चर्चा थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के संयोजक के ड्राइवर के रूप में विभिन्न राज्यों का जो है दौरा करवा रहे हैं। क्यों? सरकार पंजाब की है, पैसा कहाँ से आएगा? ये एक मूल विषय है। उसको एड्रेस करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी दिल्ली के जो उनके पार्टी के संयोजक हैं, उनके ड्राइवर बन के सारे राज्यों का दौरा कर रहे थे। कहाँ तक उचित है? ये विचारणीय विषय है। ये हालांकि 2-3 महीने पहले की बात है। उस समय आ गया होता तो इसका असर होता, परंतु उस समय नहीं आया। आज 3 महीने बाद आया, क्योंकि RTI लगती है, उसमें समय लगता है। उसके बाद ये छपती है, और ये खबरें छपती भी नहीं है कि उसके लिए भी आपने दूसरा उसमें ध्यान दिया होगा। 16 लाख रुपया खर्च किया गया मीडिया कर्मियों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों, जो प्रभावशाली व्यक्ति, उनको नाश्ता पानी चाय आदि के लिए। मतलब क्या हुआ कि ये खबर तो आएगी भी नहीं। ये आई कहाँ? राष्ट्रवादी पत्रिका में। इसलिए आप लोगों ने ऐसी पत्रिकाओं को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन है कि पथिक संदेश या आपके राज्यों में कोई और ऐसी पत्रिकाएं आती हैं, उन्हें जो पैन इंडिया राष्ट्रवादी पत्रिकाएं आती हैं उन्हें पढ़ें, सहयोग करें। उनका बड़ी मुश्किल से उनका बजट चल रहा होता है। आप देखेंगे तो इनके जो अंदर कवर पेज बहुत अच्छा बना लेते हैं, 2 ही पेज होते हैं, पर उसके अंदर के सारे पेजेस बड़े दीनहीन अवस्था वाले, बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। कारण क्या है? पैसा नहीं है। पैसा होगा कहाँ से? उनका बेस नहीं बन पाता। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, देश के लिए ऐसा होना चाहिए, परंतु उसके लिए थोड़ा सहयोग भी करना पड़ेगा। सहयोग इतना ही करना है कि जो पत्रिकाएं आती हैं उनको पढ़ने का, उनको सब्सक्राइब करने का,
और ऐसे जो पत्र पत्राचार कर रहे हैं, राष्ट्रवादी जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना, बस ये आप करते रहेंगे तो होता क्या है कि इससे एक अपना भी भाव जागरण होता है और समाज में जो अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, जो अपेक्षित अच्छे परिवर्तन हैं, उनके होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आप लोगों से पुनः सही इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा है और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग मेरे प्रयास को भी अपना समर्थन देंगे और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ने का अपना एक अभियान शुरू करेंगे। कल मिलते हैं फिर किसी और लेख के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।